तुंगभद्रा नदी का तट है, उस तट के किनारे सुंदर एक गांव है। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ होगा जिसके आत्मा में देवत्व का वास हो। देखो पंडित जी तो बड़े योग्य हैं, विद्वान हैं, परिमित भाषी हैं, मित्यव्ययी हैं, गुणी हैं, पर जैसे अच्छे पंडित जी ठीक उनके विपरीत उनकी श्रीमती जी। नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली। अब यथा नाम तथा गुण, नाम के आधार पर गुण आते हैं। पंडित जी के घर बड़ा वैभव है, बड़ा आनंद है, पर एक ही दुख है। दुख किस बात का है कि ब्राह्मण देवता के घर कोई संतान नहीं है। एक गौ माता है, उस गौ माता ने भी बछड़ा बछिया नहीं दिया 6 वर्षों से। घर में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, बार बार वह वृक्ष सूख जाता है। ब्राह्मण देवता भगवान के भजन में निमग्न रहते निरंतर, पर अब तो पड़ोसी भी धीरे धीरे ताना देने लगे, देखो इन पंडित जी के घर औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, गाय भी बछड़ा बछिया नहीं देती, ये तो बड़ा पापी है, देखो इसकी घर का तो तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। इन तानों से कुत्सित होकर के, इन उलाहनों से दुखित होकर के ब्राह्मण देवता जंगल में गए और जंगल में बैठ करके रुदन करने लगे। जब ब्राह्मण रो रहा था तो संत निकले। संत ने सोचा कि लगता है कोई प्रभु का प्यारा भक्त भगवान के लिए आंसू बहा रहा। जाकर के पहुंचे, बोले ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पंडित जी ने तो, संत ने तो कुछ और ही सोचा था कि प्रभु का प्यारा प्रभु के लिए रो रहा है, पर ब्राह्मण देवता तो पुत्र के लिए रो रहे थे। ब्राह्मण देवता पुत्र के लिए रो रहे थे। संत ने पूछा, कथम रोदस विप्र तुम कात चिंतावली, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या कहूं, मेरे पुत्र नहीं है, आप कृपा कर दो। क्योंकि मैंने सुना है सिद्ध संत जिस पर कृपा कर देते हैं तो संतों की बात तो विधाता को माननी ही पड़ती। संत ने उसके मस्तक की रेखा को देखा, कहा एक जन्म की क्या कहें ब्राह्मण, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं। पंडित जी ने जोर की हाहाकार मचाई और कहा, ब्राह्मण यदि पुत्र नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अभी पत्थर में सर पटक दूंगा, प्राण निकलेंगे और इस हत्या का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, ब्रह्महत्या लगेगी महात्मा तुम्हें। अरे मेरा दुख तो एक गुना था कि इसी जन्म में मेरे संतान नहीं है, तुमने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया कि 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, ये ब्रह्महत्या तुम्हें लगेगी। संत ने कहा, अच्छा खासा चले जा रहे थे, बताओ बिना मतलब कि हमने ब्रह्महत्या मोल ले ली। बोले ठहर जा भाई, प्राण मत दे, बड़े कीमती है प्राण। संत ने समझाया, बहुत समझाया, क्या करोगे पुत्र का? कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य तज संसार वासन। संसार के जो पुत्र है ना, इनकी कामना क्यों करते हो? यदि पुत्र ही मानना है तो गोविंद को अपना पुत्र मानो। संत ने समझाया पर ब्राह्मण की समझ में नहीं आया। पंडित जी ने कहा कि तुम क्या जानो बाबा जी, लोग पुत्र का सुख क्या होता है। अरे जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा मम्मी मम्मी कह के बुलाते हैं ना, तो मन में मिश्री सी घुल जाती है, और तुम क्या जानो पुत्र सुख के बारे में। संत ने कहा, अच्छा भैया हम तो नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं, पर चलो तुम कहते हो तो तुमके पुत्र होगा। एक फल दिया संत ने, ले जाओ
अपनी सहधर्मणी को खिला देना, निश्चित ही संतान हो। अब तो आत्मदेव जी नाचने लगे महाराज मारे प्रसन्नता के। फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया, देवी इस फल का भोग लगाओ, संत का दिया हुआ कृपा प्रसाद है, अब की बार हमारे यहाँ पुत्र जरूर होगा। धुंधली ने कहा जरूर जरूर, पर अभी नहीं, दे दो, मैं थोड़ी देर बाद पालूंगी। आत्मदेव ने कहा पा जरूर लेना। हाँ हाँ पालूंगा, तुम तो जाओ। अब आत्मदेव गए, धुंधली ने, उसी समय धुंधली की बहन सखी आई और सखी से कहा देख सखी मेरे पति कितने भोले हैं, कभी फल खाने से बेटा बेटी होते हैं क्या? अरे ना जाने अब तक जीवन में कितने फल खा लिए हमने, पर आज तक एक भी बेटा बेटी नहीं भय। और पता नहीं किन बाबा जी के चक्कर में फंस करके आए हैं कि फल खाएगी तुम्हारी सहधर्मणी तो पुत्र होगा। तो सखी ने कहा अरे कौन सा फल नुकसान करने वाली चीज है, अरे होगा, संत का प्रसाद है, खा ले, पालेगी तो हो ही जाएगा विश्वास मानकर, और नहीं भी होगा तो फल थोड़ी नुकसान करेगा। तो इतने कुतर्क दिए, सूत जी कहते एवं कुतर्क योगेन, इतने कुतर्क दिए धुंधली ने कि ये फल ना खाना पड़े। अंत में वह सखी थक गई, उसने कहा तुझे खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा, मैं तो ये चली। पर जैसे ही सखी गई तो धुंधली की बहन आ गई। बहन से भी बात कही, बहन ने सोचा कि मेरे घर पुत्र ही पुत्र हैं और बहन के यहाँ एक भी पुत्र नहीं, मेरे घर भोजन तक के लाले पड़े हैं और इसके यहाँ भंडार भरे हैं तो कोई पाने वाला नहीं है। तो उस बहन ने तो विचार किया कि मेरी एक औलाद यदि गोद ले लेगी तो इसका धन भी मेरे बाद में मेरा ही कहलाएगा। तो बहन ने तो इस भाव से कहा देख इन बाबा जी लोगों के चक्कर में मत पड़, फल वल खाने से कभी बेटा बेटी नहीं होते। और सुन, यदि तुझे लगता है कि इस फल खाने से बेटा बेटी होते तो तेरी गाय को भी तो कुछ नहीं हुआ, बछड़ा बचिया, ये फल तू अपनी गाय को खिला दे। तो धुंधली ने कहा तूने ठीक कहा, और बहन तू चिंता मत कर, कुछ काल में मेरे यहाँ पुत्र होने वाला, वह पुत्र मैं तुझे दे जाऊंगी। और तेरे पति तो भोले वाले हैं, तू बता देना कि तेरा ही पुत्र है। तेरा ही पुत्र है। धुंधली ने कहा ये ठीक कहा तूने, संत का कृपा प्रसाद तो खिला दिया गाय को, और कुछ कालांतर में नाटक करने लगी, ऐसा स्वरूप बनाने लगी कि मानो पुत्र होने ही वाला है। बहन को बेटा हुआ, बहन ने ला करके वह पुत्र धुंधली को दे दिया। धुंधली ने वह पुत्र अपने पति को ले जाकर दिखा दिया कि देखो पुत्र हुआ है। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, उत्सव मनाने लगे। और उसी समय कुछ काल में गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। गाय से जो पुत्र जन्मा वह भी संपूर्ण मानव की देह का ही था, बस केवल कान गाय के जैसे थे। अब तो पंडित जी के भाग्य की प्रशंसा होने लगी, कहां एक पुत्र नहीं था, अब तो गाय ने भी मनुष्य जैसा पुत्र जन्म दिया है। जय हो पंडित जी, जय हो। खूब उत्सव महोत्सव मनाए गए, नामकरण हुआ दोनों पुत्रों का। दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ, एक हुए विख्यात तो दूसरा हुआ कुख्यात। एक ऐसा हुआ जिसने कीर्ति कमाई समाज में, और एक ऐसा हुआ जिसने अपकीर्ति कमाई समाज में। कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए, शास्त्रों के बड़े वेदज्ञ मर्मज्ञ निष्णात, दक्ष पारंगत पांडित्य प्रवीण हुए। और धुंधकारी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा,
वैश्याओं के संग गमन करने लगा, मांस मद्य का पान करने लगा। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो गए और विचार करने लगे कि देखो अभी तक पुत्र नहीं था तो दुखी थे, अब पुत्र हुआ और पुत्र के ऐसे विचार और आचरण को देखकर दुखी हो रहे। विचार कर रहे इससे अच्छा तो यही होता कि पुत्र ही नहीं होता। यदि ऐसी संतान होती है, कुत्सित कर्म होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, तो फिर ऐसी संतान नहीं चाहिए। ऐसा मन में विचार करके दुखी हो रहे थे। उसी क्षण गोकर्ण जी आ गए, जो गाय के पुत्र हैं। वे भी प्रेम से गोकर्ण को पिता ही कहते हैं। उन्होंने सुंदर उपदेश किया। 3 श्लोकों में श्री गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को उपदेश किया और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं गोकर्ण जी। पिताजी कि देहे स्थिमान सरुधिरैभिमतिं त्यजत्वाम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आप अपने आप को देह मान बैठे, आप अपने आप को इस संसार के बंधन से युक्त मान बैठे। आप ये भ्रम त्याग दो कि आप देह हो, आप मांस पिंड हो, रक्त हो, मज्जा हो। ना आप देह हो, ना रक्त हो, न मांस हो, न मज्जा हो, ना अस्थि हो। आप क्या हो? आप भगवान के भक्त हो, आप भगवान के दास हो। जब देहाभिमान से निवृत्त होंगे आप, तो भगवत प्राप्ति बाधक, भगवत प्राप्ति ही अति शीघ्र सुलभ हो जाएगी। पिताजी आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण मुझे कहीं शांत, मेरा हृदय जला जा रहा है इस धुंधकारी के पाप आचरण को देख, मुझे कहीं सुख नहीं दिखाई दे रहा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी वस्तुतः संसार में सुख कहीं है ही नहीं। गीता में तो भगवान कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जो मृत्यु लोक है ये क्या है? कि दुखालय है, और दुखालय में सुख की खोज करना तो केवल पागलपन है। यहां कहीं सुख है नहीं। और पिताजी लोग बड़े भ्रमित हैं, लोगों को लगता है कि संसार में हमसे जो ज्यादा धनाढ्य वो सुखी है। ये भ्रम है। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः। पिताजी लोग सोचते हैं कि राजा को सुख है, और राजा सोचता है कि इंद्र को सुख है। इंद्र सोचता है चतुरानन को सुख है, चतुरानन सोचते हैं पंचानन को सुख है। पर वस्तुतः पिताजी संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख कहां है? सुख तो भगवान के चरणों में है। उन्हीं के चरणों का ध्यान करिए और अपने जीवन में उन्हीं को आत्मसात करिए और इस धाम से महाप्रयाण करिए। 10वें स्कंद का पाठ किया, वन में जाकर के भगवान को हृदयांगम किया आत्मदेव ने, और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आत्मदेव ने अपने शरीर को पूरा किया भगवान के चरणों में। यहां धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। धुंधली से कहने लगा, ला धन दे। धुंधली ने कहा, जो रखा था वो तो पहले ही ले गया है। जुए में हार आया, वैश्याओं में लुटाया आया, अब रखा है क्या? तो मां को ही दंडित करने लगा, ताड़ना देने लगा। एक दिन बेचारी दुखी होकर के धुंधकारी गई और अंधेरे में कुएं का मान नहीं रहा तो अंधकूप में गिरकर प्राण त्याग दिया।
मां भी चली गई, आत्मदेव भी चले गए, बचे भाई। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करने चले गए। अब धुंधकारी परम स्वतंत्र 5-5 गणिकाओं को, वैश्याओं को लाकर भवन में रख लिया और राजा के यहाँ चोरी करना, समाज में विचार करना, उत्पात मचाने लगा। वैश्याओं ने विचार किया कि ये चोरी करने राजा के यहाँ गया था, राजा को पता चलेगा कि हम इसके संग रहते हैं तो इसके संग संग हमें भी दंड मिलेगा। तो एक दिन रात्रि में उन गणिकाओं ने धुंधकारी को मार दिया, तब भी प्राण नहीं निकले, डंडे से मार मार करके पीटा, फिर भी नहीं मरा। तो जलते हुए अग्नि के अंगारे उसके मुख में ठूस ठूस करके भर दिए, तब प्राणांत हुआ। जैसे ही प्राण निकले तो वहीं उसी भवन में गड्ढा खोदा, वहीं गाड़कर धुंधकारी को गणिकाएं धन लेकर चली गई। अब ये धुंधकारी महान प्रेत बन गया। क्या बन गया? महान प्रेत। कोई साधारण प्रेत नहीं, बड़ा दुरंत प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि लोग, पूरा गांव का गांव भयभीत रहता। गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी भी गए, तो धुंधकारी के नाम का पिंडदान गया में किया, क्योंकि अंतिम पिंडदान गया में करना चाहिए। गया पिंडे तो अंते। ये पितृपक्ष चल रहे हैं, थोड़ी सी इसकी भी जानकारी 1 मिनट में दे देते हैं। देखो, ये जो 16 दिन पितृपक्ष के बनाए गए हैं, ये केवल विशेष रूप से पितृ कार्य के लिए ही बनाए गए हैं। और पितृ मोक्षणार्थ भागवत के 3 महीने बताए गए हैं अशोक जी। उनका जो निर्णय था, बड़ा उत्तम निर्णय था। भागवत के महात्म्य में वर्णन आता है कि नभस्व आश्विनोर्जौचा मार्ग शीर्षा सुचिर नभा एते मासा कथारम में सोत्र नाम मोक्ष सूचना। नभ माने भादौ, नभ माने भादौ, आश्विन माने जो चल रहा है, और मार्ग शीर्ष, ये 3 महीने पितृ मोक्ष के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। और उसमें भी इन 3 महीनों में परम पवित्र मुहूर्त पितृ मोक्षणार्थ, ये 16 दिन का पितृ पक्ष जो है, ये विशेष है। देखो, एक बात सब लोग सावधान होकर समझ लो, देव कार्य ऐच्छिक है, इच्छानुसार है देव कार्य, पर पितृ कार्य ऐच्छिक नहीं है। पितृ कार्य परम आवश्यक है, आवश्यक नहीं, परम आवश्यक। तो जिसका गया में पिंडदान हो गया हो, उसके बाद क्या पिंडदान, क्या श्राद्ध करना चाहिए? ये भी प्रश्न लोगों का रहता है। हमारे पास ऐसे फोन आए थे कि महाराज जी इस पर भी कुछ चर्चा करिएगा। हाँ, गया पिंडे तो अंते, गया में पिंडदान करने के बाद भी श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। एक बात और कह दे, श्राद्ध कर्म न विस्तरे, श्राद्ध कर्म का विस्तार नहीं करना चाहिए, बहुत छोटा करना चाहिए। प्रयास करिए 1 ब्राह्मण पवाइए या 3 ब्राह्मण पवाइए, 5 पवाइए, पर बहुत विस्तार मत करिए। ये कब तक करें? जब तक आपका शरीर रहे तब तक करें। उस तिथि में, जिस तिथि में महापुरुष गए हैं, पितृ गए हैं, उस तिथि में जरूर करें श्राद्ध। और ग्रंथों में लिखा है कि यदि श्राद्ध करने की सामर्थ्य ना हो, श्राद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है, तो कर्ज लेकर के कभी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, उससे पितृ बड़े दुखी होते हैं। यदि इतना भी वैभव नहीं है, इतनी भी संपन्नता नहीं है, तो कहे दूर्वा होती है ना, दूर्वा को उखाड़ करके और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और वह 2 दूब लेकर के और पितरों को देखे, आंखों में आंसू भर करके कहे
कि हे पितृ देवता, मेरे पास आपको इसके अलावा कुछ और नहीं है देने के लिए। इतने में वह पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, भले एक ब्राह्मण को पवाइए पर श्राद्ध कर्म जरूर करिए। ऐसे पवित्र पितृपक्ष में ये श्रीमद् भागवत कथा, वह भी पितृमोक्षणार्थ, वाह अद्भुत। तो धुंधकारी प्रेत बन गया, गया में पिंडदान हुआ, फिर भी धुंधकारी का मोक्ष नहीं हुआ। गोकर्ण जी लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो कभी भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में, कभी गधे के रूप में धुंधकारी डराने लगा। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित किया और जैसे ही छींटा लगाया तो धुंधकारी प्रकट हुआ। कौन हो भाई तुम? तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मा तुम नासितम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? नहीं। अरे मैंने तो तुम्हारे नाम के पिंडदान किए। बोले एक नहीं 100 पिंडदान कर दो फिर भी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोले मैंने ऐसे पाप कर्म किए हैं कि मेरी मुक्ति में संदेह है। बोले सवेरे हम तुम्हारे मुक्ति का साधन खोजेंगे। सवेरा हुआ, सूर्य अर्घ दिया, और जैसे ही सूर्य अर्घ दिया तो भगवान भुवन भास्कर मार्तंड ने कहा धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाओ, और भागवत की कथा सुनकर के धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त करेगा। सुंदर व्यास मंच लगाया, गोकर्ण जी स्वयं कथावाचक बने, भाई धुंधकारी का अभिमंत्रण किया। एक 7 गांठ का बांस गाड़ करके उसमें धुंधकारी आए और बैठ गए। 7 दिनों तक धुंधकारी ने कथा सुनी, और 7वें दिन धुंधकारी के लिए भगवान नारायण के धाम से दिव्य विमान आया, और देखते ही देखते धुंधकारी विमान में बैठे और भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धुंधकारी भगवत धाम गए, और जो कथा सुन रहे थे उन्होंने कहा महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, हमारे लिए विमान नहीं आया। तो पुनः कथा हुई, और कथा के श्रोता के लक्षण बताए गए। कथा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। अब ये लक्षण की चर्चा कल करेंगे। धुंधकारी को सद्गति हुई, नारद जी को विश्वास पुष्ट हुआ, और देखते ही देखते ज्ञान वैराग्य का जर्जर बुढ़ापा दूर हो गया। उसी मध्य क्या हुआ, भक्ति महारानी आई, और भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा अहम पातिष्ठामि, मैं कहां जाऊं? तो नारद जी ने कहा प्रविशति हृदय तेषाम। अरे भक्ति महारानी, आप तो भक्तों के हृदय भवन में निवास करो। सबके हृदय में भक्ति रहेगी तो भगवान अपने आप खिंचे चले आएंगे। सुंदर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। भागवत जी के नियम अंत में बताए गए कि भागवत कथा के क्या नियम है, श्रोता का क्या धर्म है, वक्ता का क्या धर्म है, और आयोजक का क्या धर्म है। सुंदर योग्य विद्वान का चयन करके पवित्र मुहूर्त में भगवान की कथा प्रारंभ करनी चाहिए। वक्ता का चयन करें, वक्ता कैसा हो तो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो।